वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ ने रात को खिताब किया है और उन्होंने पेट्रोल की फ़ी कीमत में 80 रुपये कमी का ऐलान कर दिया है और उसे नाफिजुल अमल भी कर दिया गया है कि अब 80 रुपये कम जो है वो पेट्रोल मिलेगा। जो कीमत 458 रुपये तक पहुंच गई थी, अब वो घटकर 378 रुपये पर आ गई है। लेकिन क्या अभी भी ये रिलीफ काफ़ी है? क्योंकि अवाम की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल आया है और अवाम ने कहा है कि हुकूमत क्यों महंगाई की इस चक्की में हमें पीसना चाहती है। कल ही मार्केट में घी और ऑयल जो है वो भी दस्तयाब नहीं है। जो मेगा स्टोर्स थे उनके ऊपर रश देखा गया है, लोगों की बड़ी तादाद वहां पर पहुंच गई अशियाए खुरनोश के लिए, लेकिन वो लोग पहुंचे हैं जिन्हें महंगाई कभी उन पर असरअंदाज नहीं होती। गरीब आदमी जो है, असल मसला तो उसका है कि वो किधर जाए, वो किस तरह से अपना गुजर बसर करे। इस तरफ हुकूमत क्यों मुतवज्जे आज तक नहीं हो पाई। तो ऐसे अजहर साहब जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, उन्होंने एक तज्जिया भी जो है वो पेश किया है कि अमीर तरीन आदमी की आमदन जो है वो पाकिस्तान में कितनी है और गरीब तरीन आदमी की आमदन कितनी है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक उन्होंने बताया है कि जो अमीर तरीन तबका है, जिसे एलीट क्लास कहते हैं, उसका जो पर मंथ की आमदन है वो कम से कम है, ये 10 लाख से शुरू होती है और ये 25 से 30 लाख तक जाती है। पे वाले आदमी को क्या फर्क पड़ता है कि पेट्रोल की कीमत 400 हो जाए, 500 हो जाए या 700 हो जाए। वो लोअर मिडिल क्लास तबका है जिसमें ज़्यादातर उन लोगों का ताल्लुक है जो न सिर्फ तिजारत में मुख्तलिफ जगहों पे काम करते हुए नजर आते हैं। ये वो तबका है जो सबसे ज़्यादा मुतासिर होता है। इस तबके के बारे में उन्होंने बताया है कि इसकी जो इनकम है वो 2.25 लाख है और कम से कम ये इनकम जो है ये 80,000 तक आती है। और इससे भी निचला जो तबका है वो गरीब आदमी का तबका है जिसकी इनकम जो माहाना है वो 30,000 रुपये है। और फिर इसके बाद वो लकीर शुरू होती है जिसे हम कहते हैं कि गुर्बत की लकीर से नीचे। ये वो लोग हैं जिनकी आमदन 20,000 रुपये पर मंथ से भी कम है। इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि जो 1 लाख रुपए महीना कमाने वाला है वो भी गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुका है, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, डॉलर का रेट इस हद तक बढ़ चुका है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि अब आम आदमी तो घर से निकलते हुए 100 बार सोचता है। अगर एक शख्स जिसकी एक दिन की जो कमाई है वो 1,000 रुपए है, अगर वो आने जाने में 600 रुपए खर्च कर देगा तो बाकी क्या बचाएगा। हुकूमत की तरफ से 1 महीने का रिलीफ फराहम किया गया है, लेकिन क्या ये रिलीफ काफ़ी है, इसके ऊपर अब सवाल ज़रूर उठ रहे हैं। इस हवाले से हुकूमत का एक तर्जुमान समझा जाता है इस अखबार को, जिसे रोजनामा जंग कहा जाता है। इसके फ्रंट पेज पर 2 खबरें शाया हुई हैं। जर्नलिस्ट की ये खबरें हैं वो भी कोई आम सहाफ़ी नहीं है, बल्कि वो पेट्रोलियम मसनूआत हो, तवाराई के इशूज़ हों, उनके ऊपर उनकी एक ग्रिप है। उन्होंने इसमें बताया है कि क्या 378 रुपये से हुकूमत कुछ नहीं कमा रही, तो उन्होंने ये कहा है कि असल कीमत जो पेट्रोल की है वो 247 रुपये है। ये कीमत कम करके भी, जिसको वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब ने यह कहा है कि 378 रुपये अब इसकी कीमत होगी और अब लोग जो हैं वो पेट्रोल 378 रुपये पर ले सकेंगे। और इसके ज़ैल में जो खबर लगाई गई है उसमें कहा गया है कि वफाकी हुकूमत पेट्रोल की कीमत पर अवाम के साथ हाथ कर गई। एक्स रिफाइनरी कीमत यानी पेट्रोल की लागत में फी लीटर 13 रुपये 58 पैसे की कमी का इंकशाफ जो है वो सामने आया है। इन 2 खबरों को मैं लफ्ज़ ब लफ्ज़ आपको सुनाता हूँ। आतिफ शिराजी साहब ने जो ये खबर दी है उसमें उन्होंने ये कहा है कि असल कीमत 247 रुपये 15 पैसे और आवाम के लिए 378 रुपये 41 पैसे मुकर्रर है। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत 247 रुपये 15 पैसे है, ताहम लेवी और मार्जिन शामिल किए जाने के बाद शहरियों तक पहुंचते पहुंचते फी लीटर पेट्रोल की कीमत 378 रुपये 41 पैसे हो जाती है। दस्तावेज के मुताबिक 1 लीटर हाई स्पीड डीजल में 59 रुपये 12 पैसे टैक्स और मुनाफा जात शामिल है। डीजल की एक्स रिफाइनरी कीमत 461 रुपये 23 पैसे और आवाम के लिए हाई स्पीड डीजल की कीमत 520 रुपये 35 पैसे मुकर्रर है। दस्तावेज के मुताबिक फी लीटर पेट्रोल की कीमत में 24 रुपये 12 पैसे कस्टम ड्यूटी और 7 रुपये 52 पैसे इन लैंड फ्रेट मार्जिन शामिल है। इसी तरह 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में ऑयल पर मार्केटिंग कंपनियों का मार्जिन 7 रुपये 87 पैसे और 8 रुपये 64 पैसे पंप डीलर्स का कमीशन शामिल है। दस्तावेज के मुताबिक 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में 160 रुपये 61 पैसे की पेट्रोलियम लेवी और 2 रुपये 50 पैसे की क्लाइमेट स्पोर्ट लेवी शामिल है। दस्तावेज के मुताबिक 1 लीटर हाई स्पीड डीजल पर 35 रुपये 74 पैसे कस्टम ड्यूटी आयद है और 1 लीटर डीजल कीमत पर 4 रुपये 37 पैसे इन लैंड फ्रेट मार्जिन शामिल है। इसी तरह
फी लीटर डीजल की कीमत में 7 रुपए 87 पैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का मुनाफा और 8 रुपए 64 पैसे पेट्रोल पंप डीलर्स का कमीशन शामिल है, जबकि 2 रुपए 50 पैसे क्लाइमेट सपोर्ट लेवी आयद है। ताहम हाई स्पीड डीजल पर इस वक्त लेवी 0 है। दूसरी खबर जो झैल में उन्होंने कही है उसमें उन्होंने कहा है कि अवाम के साथ हाथ कैसे किया गया है। एक हफ्ते में पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत यानी पेट्रोल की लागत में फी लीटर 13 रुपए 58 पैसे की कमी का इंकशाफ हुआ है। ताहम हुकूमत ने पेट्रोल का रेट यकमुश्त 137 रुपए 24 पैसे फी लीटर बढ़ा दिया था, जो वजीर आजम के ऐलान के बाद 80 रुपए का इजाफा वापस किया गया। दस्तावेज के मुताबिक पेट्रोल की 1 लीटर एक्स रिफाइनरी कीमत यानी लागत में 28 मार्च से 3 अप्रैल के दौरान 13 रुपए 58 पैसे की कमी हुई। ताहम हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज से पेट्रोल की फी लीटर कीमत में यकमुश्त 137 रुपए 24 पैसे का इजाफा किया था। वज़ीर आज़म ने 80 रुपए पेट्रोल की फी लीटर कीमत में कमी कर दी, जिसके बाद पेट्रोल की नई फी लीटर कीमत 378 रुपए 41 पैसे हो गई। दस्तावेज के मुताबिक कस्टम ड्यूटी के बाद पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत 28 मार्च को 284 रुपए 85 पैसे थी और अब पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत 271 रुपए 27 पैसे पर आ गई है। ताहम इस वक्त कस्टम ड्यूटी शामिल करके पेट्रोल की फी लीटर एक्स रिफाइनरी की कीमत यानी पेट्रोल की लागत 247 रुपए 15 पैसे बनती है। दस्तावेज के मुताबिक पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत 14 मार्च से लेकर अब तक 29 रुपए 45 पैसे बढ़ी है। तो नाजरीन, ये जो खबर है ये खबर कोई यूट्यूब की नहीं है, ये किसी यूट्यूबर की नहीं है, बल्कि एक मुस्तनद साफ़ी आतिफ शिराजी साहब की खबर है और सबसे मुस्तनद अखबार जिसे हुकूमत का तर्जुमान भी करार दिया जाता है, रोज़नामा जंग, उसमें ये खबर शाया हुई है। और ये वो दस्तावेज़ हैं, ये वो रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने सरकारी दस्तावेज़ का हवाला दिया है। तो हुकूमत को चाहिए कि कम से कम जो गरीब आदमी है, जो लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहा है, उसके हवाले से गौर करे, क्योंकि जिसकी पर मंथ 25 से 30 लाख से ज़ायद इनकम है उसे क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन जिसकी सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 हज़ार पर मंथ इनकम है वो किधर जाएगा। सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है, अवाम जो है वो किधर जाए। हुकूमत ने 1 माह के रिलीफ का ऐलान किया है, लेकिन क्या ये 1 माह का रिलीफ काफ़ी है, या फिर ये जो टैक्सेस लगाए गए हैं IMF के कहने पर, ये जिस भी हवाले से उन टैक्सेस को कम किया जाए तो आवाम को सही मानों में रिलीफ मिलेगा। क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ मेगा स्टोर्स पर रश देखने में आया है, लोगों को ऑयल और घी जो है वो अभी से मिलना जो है वो मुश्किल हो रहा है। तो आने वाले दिनों में सूरत हाल क्या बनेगी, तो इस हवाले से वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ को खुसूसी तौर पर नोटिस लेना चाहिए। जैसे नोटिस उन्होंने लिया है, इसी हवाले से इस तरह का नोटिस लेना चाहिए और इस तरह के जो टैक्स आयद किए गए हैं आवाम पर, बेजा टैक्स, उन टैक्सों को अगर कम कर दिया जाए तो आवाम को वाकई रिलीफ मिल सकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तलब कर ली है महंगाई के खिलाफ और 9 अप्रैल को उन्होंने जलसे का भी ऐलान कर दिया